नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। 2 अक्टूबर को हीलिंग ध्यान शिविर में जो साधक आए थे उनमें से एक प्रश्न और है। वो प्रश्न मैं यहाँ दे रहा हूँ उत्तर, क्योंकि मैंने बोला था वहाँ प्रश्न नहीं पूछेंगे, आप पेपर पे लिख के देंगे। तो यहाँ पर मैं उस प्रश्न को पढ़ रहा हूँ। जय गुरुदेव, प्रणाम। मेरा प्रश्न है पितरों के बारे में। जिन सदस्यों की मृत्यु हो गई है उनको शरीर में बुलाना और उनसे प्रश्न के उत्तर पूछना और उनके नाम से हर अमावस को भोग लगाना। गुरुदेव कृपया मार्गदर्शन करें। शादी के बाद औरत के बच्चा पैदा नहीं कर पाती है, यह भी पिछले जन्मों का कोई पाप है, कर्म है। इसमें भी औरत को ही बुरा दुख भोगना पड़ता है। कृपया समझाएं गुरुदेव। घर के जो भी सदस्य चले गए हैं उनको वापस आने पर भोग लगाना है और पंडित को दक्षिणा देके। ये क्या सब ठीक है? ठीक है। और नाम लिखा है पुष्पाशय। आपने इतने सारे प्रश्न पूछे हैं, तो इतने सारे प्रश्नों का मैं एक छोटा सा उत्तर दे रहा हूं। और यदि आप समझें, शिविर में आने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि आपने साधना के नाम पर कुछ भी नहीं करा है, क्योंकि साधना अगर आप करते तो ये प्रश्न नहीं उठ सकते थे। शिविर में आने के बाद इतनी ऊर्जा गति करने के बाद वहां सबको बहुत कुछ हुआ और ऐसा गजब का अनुभव घटा, और आपके दिमाग में यही प्रश्न थे, यही आप सोच रहे थे कि कोई मर गया है, उसको शरीर में बुलाएं, उससे प्रश्न पूछें ये ठीक है या नहीं है। कोई औरत बच्चे को जन्म नहीं दे पा रही, वो उसका दुख क्यों भोगे। अभी तो आप संसार में ही उलझे हुए हैं। एक भी प्रश्न में ऐसा नहीं कि गुरुदेव मेरी साधना में गति कैसे होगी, मुझे मोक्ष कैसे उपलब्ध होगा। अभी मैं आपको ये कहूंगा कि अभी आप साधना नहीं करें, अभी संसार को जिए। एक औरत बच्चे को जन्म नहीं दे पाती, उसको दुख भोगना पड़ता है, और जो औरतें बच्चे को जन्म दे देती हैं उनको परम सुख भोगना पड़ता है। जिन्होंने बच्चों को जन्म दिया उनको क्या परम सुख भोगना पड़ता है। कई जगह तो जिनको जन्म दिया है माँ ने, वही माँ को मार देते हैं, वही माँ को वृद्ध आश्रम में छोड़ के आते हैं। उनको कौन सा परम सुख मिल रहा है? मानता हूं जिस औरत ने बच्चे को जन्म नहीं दिया उसको दुख मिल रहा है, और जिन्होंने दे दिया उनको परम सुख मिल रहा है। थोड़ा सोचें। किसी को शरीर में बुला लें और वो प्रश्नों का उत्तर दे। किसी को बुला लें, मैं कह रहा हूं तुम्हारे पास 1,00,000 साल हो और 1,00,000 साल तुम रोज ही किसी को बुला ले, तब भी तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर खत्म नहीं होंगे। अर्जुन के तो हो ना पाए, साक्षात नारायण खड़े थे, तुम्हारे कहां से हो जाएंगे? कैसे तुम 2 अक्टूबर के शिविर में आकर चूक गए? कैसे तुमसे यह भूल हो गई? कैसे तुम चूक गए उसमें? वहां कुछ ऐसा घट रहा था कि ऐसा अद्भुत घट रहा था। कोई अपने शरीर से बाहर निकल गया, किसी को समाधि घट रही थी, किसी के आंसू निकल रहे थे, किसी ने जीवन को पहली बार जिया था। वहां तो बहुत कुछ घट रहा था, मगर तुम दिमाग में ही रह गए, तुम अपनी कल्पनाओं में रह गए, तुमने वहां कुछ जिया नहीं। भले तुमने लोगों में कहा हो कि मैंने जिया है, तुम्हारे प्रश्नों से हकीकत पता लगती है। तुमने 2 अक्टूबर के शिविर को बिल्कुल बेकार कर दिया, तुम्हारा समय बेकार हो गया। जहां अमृत बरस रहा था वहां तुम्हारे हाथ में सिर्फ सूखी रेत आ गई, सिर्फ सूखी रेत। तुम्हारे अपने ही कारण। तुम अपने ज्ञान की, अपने प्रश्नों की छतरी लेकर बैठे हुए थे, अमृत बरसा और बह गया, तुम चूक गए उससे। कभी दोबारा संयोग ऐसा बने तो ऐसे नहीं, उस एक एक पल को जीना वो ज्यादा जरूरी है। ठीक है, आनंदित रहें, सदा खुश रहें। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।